हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 की 6वीं 7वीं और 8वें क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले के 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन हैं इसे हम इसके पहले की वीडियो में कवर करा दिए हैं, और इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं हमने पूरा करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो सभी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है 5वां क्वेश्चन तक तो हो गया था। आज ये 6वें 7वें 8वें क्वेश्चन को कवर करना है। तो 6वां क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब लड़के की लंबाई कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मतलब लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आप यहीं से इसको समझना प्रयास करिए, मतलब शुरू से ही समझने का प्रयास करिए। जैसे इसमें ये दिया है तो इतना तो समझ में आ गया, आप आगे पढ़िए जो समझ में आया यहाँ तक, उसके बाद आगे पढ़िए। इसी तरह क्वेश्चन को समझा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है और भवन यहाँ पर है, तो ये लड़का भवन की ओर जा रहा है। तो वह इसमें कह रहा है भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, मतलब कि भवन के पास पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। मान लीजिए लड़का यहाँ पर था और भवन यहाँ पर है, तो लड़का यहाँ से चलकर कुछ दूरी पर ही मान लीजिए यहाँ पर गया है, पूरा अभी नहीं जा पाया। तो वही यहाँ से चलकर यहाँ तक में वो कितनी दूरी तय किया है वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम फिगर से समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर हम आपको बनाकर बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए कुछ फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर लड़का खड़ा है, ये लड़के की हाइट है, कितना दिया है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़के की जो हाइट है यहाँ से भूमि से लेकर यहाँ तक मान लीजिए वो 1.5 मीटर का है। और ये आपका ये भवन है, ये भवन है, ये क्या है, ये भवन की लंबाई है। तो ये जो दिया है इसको हम यहाँ से इसको पहले मिला देते हैं, ये यहाँ से मिला दिए, उसके बाद ये यहाँ से मिला दिए। तो यहाँ के मिलाने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जितना है उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1.5। एक प्रकार से अगर आप देखें तो ये आपको एक आयत जैसे दिख रहा होगा। तो जितना ये है उतना ये भी होगा, जितना ये है उतना ये भी होगा। ये तो आपको समझ में आया इतना। उसके बाद आपसे आगे कह रहा है ये जो भवन की लंबाई है ये कितना है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है। देखिए भवन की लंबाई कितना 30 मीटर, लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। अब देखिए ये भवन से लड़का यहाँ पर खड़ा है, तो अब इसकी यहाँ से कितनी दूरी है ये तो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे ये ज़रूर कहा है कि लड़का जब यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से जब वो चलना प्रारंभ करता है, मतलब यहाँ से, तो देखिए ये आपका क्या होता है भवन का ये पाद बिंदु है, ये क्या है शीर्ष है। तो लड़का यहाँ पर मान लीजिए खड़ा है, तो देखिए फ्रेंड्स ये लड़के का सिर होगा, यहाँ पर पैर, तो यहाँ ये चलना है ऐसे ऐसे ऐसे, ये चलता चलता यहाँ पर जाएगा, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँचता है। क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाता है कि ये यहाँ पर नहीं पहुँचता है। यहाँ से चलने के बाद मान लीजिए वो थक गया, यहीं पर रुक गया, हम ये समझ लेते हैं यहीं पर रुक गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब लड़का यहाँ पर खड़ा था तो मीनार, ये जो भवन दिया है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना था 30 था। उसके बाद जब लड़का चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उसके बाद यहाँ आकर रुक गया। तो जब यहाँ आकर रुका तो जो ये भवन के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ये इतना क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद देखिए ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक गया, इस और यहाँ से ये कितनी दूरी गया ये नहीं पता है, तो इसी को हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ हम मान लेते हैं यक्स है, अब नहीं पता है कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आपका फिगर बन गया है, तो इसमें चलिए नेम दे देते हैं। ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है, डी है, ई है,
और ये आपका एफ है। यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं आप, अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं, नेम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ज्ञात क्या करना है ये आप समझिए। हमें इसकी ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर, लड़के की लंबाई दिया गया है 1.5 मीटर, और ये 30 अंश है, ये 60 अंश है। कुल मिलाकर हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि ये कैसे ज्ञात होगा, मतलब डी हमें कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पर समझिए आप कि जब ये 30 है, ये 30 अंश है, तो अगर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, मतलब ए एफ डी, अगर ये वाला हम त्रिभुज ले लें ए एफ डी, समझ रहे हैं आप, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, ये 30 अंश है, तो जब ए एफ डी लेंगे तो हमें इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, तभी तो हम बेस ज्ञात कर पाएंगे ना, मतलब डी एफ ये कितना है। तो क्या हम ए एफ ज्ञात कर सकते हैं, आप बताइए। हम ए एफ ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब ये इतना है तो ये भी उतना रहेगा, तो जब ये 1.5 है तो ये पूरा कितना है, 30 है। जब 30 में से जब हम इसको माइनस कर देंगे, मतलब पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, मतलब 30 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमें दिया है उसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम आपको इतने डिटेल से इसलिए बता रहे हैं कि जब आप फिगर समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, अभी तक आपने जितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो उसके बाद अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इसी टाइप से लगभग देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए रहेंगे तो इसके बाद के क्वेश्चन आप आसानी से समझ कर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, जो इसमें दिया है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमें दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो फ्रेंड्स ये लिखना उतना कठिन नहीं है, जो यहाँ पर दिया है आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। मतलब कि जो इसमें देखिए भवन की लंबाई दिया गया है, क्या है वो, भवन लंबाई ये भी है 30 मीटर, तो वही हमने लिख लिया यहाँ पर। जब आप फिगर इसमें बना लेंगे उसके बाद इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो लड़के की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर, यह हमें दिया गया है। यहाँ पर जो भी हम लिखें अपने तरफ से कुछ नहीं लिखें। तो ए डी एफ, मतलब ए डी एफ कितना है, 30, और ए ई एफ कितना है, 60 अंश है, और सी डी बराबर बी एफ है, मतलब सी डी बराबर बी एफ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, डी, मतलब कि डी ई, मतलब कितनी दूरी चल कर गया है। तो ये हमने यहाँ पर यक्स माना है, तो यही यक्स का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एफ बराबर ए बी माइनस, हमें ए एफ ज्ञात करना है, तो ए बी माइनस ए बी, इसको हमें देखिए ए बी में से अगर एफ बी को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एफ आएगा। तो ए बी कितना है, 30 है, माइनस 1.5 इंटू कितना होगा, 28.5। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा। तो हमें ए एफ की लंबाई पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 दिया गया है इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ये ज्ञात करेंगे, क्या है ये आपका डी एफ बेस है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी एफ में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम बेस क्यों ज्ञात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हमें पूरा ज्ञात हो जाएगा पूरे, तो देखिए 30 से हमें पूरा ज्ञात होगा, 60 से हमें इतना ही ज्ञात होगा। जब पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। तो देखिए ये जो पूरा है किससे ज्ञात होगा, 30 अंश से, इससे हमें पूरा ज्ञात होगा। उसके बाद 60 से हमें कितना ज्ञात होगा, इतना ज्ञात होगा। जब हम पूरे में से इतना माइनस कर देंगे ये इसको, तो हमें इतना मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें से पूरे में से इसको माइनस करेंगे। तो चलिए इसको माइनस करेंगे। त्रिभुज ए डी एफ में क्या करना है, हमें बेस ज्ञात करना है। हमें पता क्या है, लंब बटे आधार, मतलब कि लंब हमें पता है और आधार ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब कितना है, ए एफ, आधार कितना है, डी एफ। ये हो गया। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू ए एफ कितना है, 28.5। डी एफ कितना है नहीं पता है, ज्ञात करना है। तो डी एफ को इधर भेज दीजिए, तो डी एफ इक्वल टू इसको इधर भेज दीजिए तो 28
28.5√3 ये हो गया। अब देखिए हमें आधार पूरा ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ पर क्या कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए ऊपर आपका ए लिखा है तो यहाँ AEF या AF ही कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AEF में तो फिर यहाँ पर जो त्रिभुज लिखे AEF या AF ही कुछ भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई त्रिभुज के हम कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार, तो यहाँ पर tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे AF बटे आधार क्या है EF। ये देखिए यहाँ पर लंब AF है, ये AF और आधार क्या है EF है। तो tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू AF कितना है 28.5 और EF नहीं पता है। अब देखिए इसमें EF हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे EF इक्वल टू 28.5 बटे ये √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो √3 से इसको हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर आया 28.5 √3 बटे 3। तो देखिए ये क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 5 13 2 15, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 9 27 पॉइंट, यहाँ 15 हो गया, तो 3 5 15, तो यहाँ पर 9.5 √3 ये है हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें ज्ञात करना था, ये बेस हमने पूरा एक बार पूरा बेस ज्ञात किए, एक बार इतना ज्ञात किए, तो पूरे में से इतने को माइनस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, D मतलब क्या है, ये x है, D बराबर x कैसे हमारे पास आएगा, हम क्या करेंगे DF माइनस EF कर देंगे। तो यहाँ पर DF हमारे पास आया था 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ये किसका मान आया है, ये x का मान आएगा। तो x बराबर, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, पॉइंट लगा है पॉइंट। यहाँ पर 28 में से अगर 9 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 √3। तो x बराबर 0.0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 19 √3। तो फ्रेंड्स ये आया क्या है हमारे पास, तो 19 √3 मीटर, मतलब कि जहाँ पर लड़का खड़ा था वहाँ से वो भवन की ओर 19 √3 मीटर चल कर गया। अगर √3 का मान दिया होता तो यहाँ पर हम रख सकते थे, अगर नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने पर भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि √3 का मान अगर मान लीजिए साइड में दे दिया गया 1.732 इस रूप में दे दिया गया, तो यहाँ पर आपको मान रखना पड़ेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लिखा है 7वें क्वेश्चन में, इसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए इसमें जो दिया गया है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, कोई 20 मीटर ऊंचा भवन होगा, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम फिगर बनाकर इसको अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो चलिए मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु यहाँ पर होगा, ये आपका भूमि है, ये इसको मान कर चलते हैं ये भूमि है। तो भूमि के एक बिंदु से एक भवन है, ये आपका भवन है। तो भवन कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। चलिए ये भी हमें मिल गया। उसके बाद कह रहा है ये क्या होता है, आपका तल होता है, ये क्या है शिखर, इसको तल को पाद बिंदु भी बोलते हैं। तो इसके भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है,
मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक लगी है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये संचार मीनार है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु होगा, ठीक। तो भूमि के एक बिंदु से ये कितना है भवन, 20 मीटर है। इसके ऊपर क्या लगा है, ये संचार मीनार। तो संचार मीनार का ये क्या होगा, तल होगा। ये क्या होगा, ये शिखर होगा। ये तो हमने आपको बताया है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तल से जब इसको हम मिलाते हैं यहाँ पर, इसको तो आप मिला दीजिए पहले से ही, ये हो गया आपका। तो यहाँ शिखर का उन्नयन कोण ये तल से कितना है, 45, और शिखर से कितना है, तो शिखर को मिला देते हैं यहाँ पर। ये पूरा, आधा नहीं पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 60 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 अंश। ये हो गया। अब ये 45, ये 60, ये 20 हमें पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये इसको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से लेकर ये संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि भवन तो हमें पता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम नेम दे देते हैं, PQRS। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें, मतलब QRS, ये वाला त्रिभुज ले लें, तो ये क्या है आपका RS। तो इस वाले त्रिभुज में भी आएगा ये RS। और अगर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे PRS, तो देखिए इसमें भी RS आएगा, मतलब कि ये दोनों में कॉमन आएगा। तो देखिए ये 20 मीटर है, इसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब हमें आधार ये ज्ञात हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा तो ये भी पूरा ज्ञात हो जाएगा। जब हमें पूरा ज्ञात हो जाएगा तो इसमें हम 20 माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा। तो चलिए जो इसमें दिया है उसे हम पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। जो दिया है चित्र से हम देखकर इसमें क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो देखिए इसमें भवन की ऊंचाई कितना है, QR 20 मीटर है। देखिए इसमें भवन की ऊंचाई, ये मतलब QR 20 मीटर दिया है। एंगल QSR, मतलब QSR 45। तो देखिए यहाँ पर PSR इसलिए नहीं लिखें क्योंकि ये पूरा कितना है, 60 है। QSR कितना है, 45, मतलब कि ये हमें इतना ही लेना है। तो यहाँ पर QSR पर 45 लिखे हैं। उसके बाद एंगल PSR कितना है, 60 अंश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने तरफ से कुछ नहीं लिखे हैं, जो यहाँ पर दिया है उसी को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसी तरह आपको भी लिख देना है। ज्ञात क्या करना है हमें, मीनार की ऊंचाई, मतलब PQ ज्ञात करना है। यहाँ पर PQ कितना मान है, इसको यक्स मान लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले इसको बेस ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, मतलब ये आधार। तो आधार कैसे ज्ञात होगा, जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए आधार ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम एक भुजा तो पता होना चाहिए। तो एक भुजा यहाँ पर कितना है, ये 20 मीटर। अगर मान लीजिए हम ये वाला त्रिभुज लेकर ज्ञात करते हैं PSR, तो इसमें क्या होगा आपका, कि हमें नहीं, आधार ये ज्ञात नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम इसमें त्रिभुज QSR लेंगे, तो एक तो हमें पता है, तो दूसरा हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इसको, इसमें त्रिभुज QSR लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल त्रिभुज QSR में, ये हो गया। तो त्रिभुज QSR, तो ये क्या है, लंब बटे आधार, मतलब ये लंब है, अगर यहाँ ये थीटा है तो ये लंब, ये आधार। तो हमें आधार ही तो ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है, QR, आधार कितना है, ESR या RS, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट ये बना रहता है कि ये जो फिगर इस रूप में बनाए हैं, क्या इसको हम उल्टा बना सकते हैं, मतलब कि जो इस तरफ हम बनाए हैं, क्या इस तरफ ऐसे ऐसे बना सकते हैं, मतलब इसी को ऐसे पलट दिया जाए तो ये इस तरह बन जाएगा ऐसे। तो क्या इस तरह भी आप बना सकते हैं, मतलब चाहे आप इस तरह बना लीजिए, चाहे इस तरह, जैसे आपको सीधा लगे आप उस तरह बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ही तो सॉल्व करना है ना। फिगर लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये इधर, ये इस रूप में ऐसे लिखा है, ऐसे बना है, इसी को आप पलट दीजिए तो ये इस रूप में ऐसे ऐसे बन जाएगा बस। लेकिन फिगर इसी तरह होना चाहिए। तो देखिए ये इतना हो गया। tan कितना दिया है, 45। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45। QR कितना है, 20। ESR कितना है, नहीं पता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो 1
इंटू यस आर को इधर लेकर आएंगे तो बराबर 20। तो यस आर या आर एस बराबर कितना होगा 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, ये जो आर एस दिया है ये 20 मीटर हमें मिल गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये वाला लेंगे, मतलब इसमें त्रिभुज पी एस आर लेंगे या पी आर एस लेंगे। तो चलिए पी आर एस लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी आर एस में, इसमें त्रिभुज पी आर एफ लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 60। अब आप कहेंगे इसमें भी tan क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझिए कि क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें लंब में हमें क्या ज्ञात करना है, इसी को तो ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर जब ये इतना ये जो लिखा है इसमें और ये जो लिखा है तो 20, तो ये बेस तो हमें पता चल गया है। तो अब हम लंब ज्ञात करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा इसमें लंब से, हमें पी आर पूरी की वैल्यू पता चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 20 माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम ज्ञात करते हैं tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब पी आर बटे आर एस या यस आर। तो यहाँ पर यस आर लिखे हैं तो यहीं पर भी लिख देते हैं यस आर। तो tan 60 का मान क्या होता है √3। पी आर कितना है, पी आर का मान आप देखेंगे तो 20 प्लस यक्स मिलेगा आपको। ये देखिए पी आर कितना है, पी आर की लंबाई अगर हम देखें तो 20 और यक्स को मिला लें तो हमें पी आर की लंबाई मिल जाएगा। तो 20 प्लस यक्स और यस आर कितना है 20 है, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें यक्स का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 20√3 इक्वल टू 20 प्लस यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात करने के इसको इधर लेकर आएंगे तो यक्स बराबर 20√3 माइनस 20। अब आप इसमें देख सकते हैं कॉमन ले लेंगे तो यक्स बराबर 20 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है यहाँ पर √3 माइनस 1। तो फ्रेंड्स ये जो आपका आया है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आया है 20√3 माइनस 1। तो ये क्या है आपका मीनार की ऊंचाई, मतलब ये आपका पी क्यू की वैल्यू आया है। तो फ्रेंड्स अब आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए जो 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें ये जो दिया है 8वें क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो 8वां क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक पेडेस्टल। अगर पेडेस्टल देखा जाए तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार से कुर्सी की बात कर रहा है। तो एक पेडेस्टल के शिखर, तो शिखर और तल पाद बिंदु ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर लिखा है पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, मतलब पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मतलब मूर्ति के शिखर, ध्यान दीजिएगा जो मूर्ति लगी है तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स जैसे इसके पहले फिगर बनाए हैं सेम फिगर वही है इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या था मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, भवन की ऊंचाई दिया गया था, इसमें उसी का अपोजिट है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पेडेस्टल है आपका, ये पेडेस्टल है, ये तल है, इसको पाद बिंदु भी कहते हैं, ये आपका शिखर है। तो इसके ऊपर ये इसमें ये देखिए यहाँ तक पेडेस्टल है आपका, इसके ऊपर देखिए ये जो लगा है ये क्या है आपका, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है, इसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है, ये हो गया। और इसमें आगे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका मूर्ति है तो ये इसका शिखर होगा, मूर्ति तो यही है ना। तो मूर्ति के शिखर क्या होगा, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना कह रहा है इसमें 60 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश। और आगे कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का तल ये है, शिखर ये होगा पेडेस्टल का, तो इसमें इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसमें 45 है, ये हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें नेम दे देते हैं पी क्यू आर यस। तो हमें क्यू आर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया है उसी को यहाँ पर हम लिखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया है हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था ये ज्ञात करना था, अब की इस बार हमें ये दिया गया ये ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, सब प्रोसेस सब में सेम ही रहेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल।
अब देखिए यहाँ पर हम बेस नहीं ज्ञात कर पाएंगे। बेस अगर हम ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा ये समझिए आप। अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो हमें बेस नहीं ज्ञात होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा कि इसमें दो समीकरण आपका बन जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज क्यू एस आर लेते हैं। तो जरूरी नहीं त्रिभुज क्यू एस आर यहाँ पर पहले लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप त्रिभुज पी एस आर लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू एस आर में, देखिए आधार तो हमें ज्ञात ही करना है, ये भी ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार, तो आधार क्यों ज्ञात करेंगे, तो इससे हमें मतलब इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये हेल्प मिलेगी कि अगर ये हमें ज्ञात हो जाएगा, क्यों इसको ही ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो तब भी ये आधार आता है, ये वाला त्रिभुज लेते हैं तब भी ये आधार आता है, इसलिए हम इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये वाला त्रिभुज लिए तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा क्यू आर बटे आर एस। tan 45 इक्वल टू क्यू आर बटे आर एस। tan 45 का मान कितना होता है, 1 इक्वल टू क्यू आर बटे आर एस। तो आर एस बराबर क्यू आर। इससे हमें क्या मिला फ्रेंड्स, कि ये जो इसकी लंबाई है इसकी लंबाई ये बराबर है। तो आप देख रहे होंगे कि फिगर में ये तो बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये एक जो ये फिगर बनाया जाता है, ये मान कर ऐसे ही बनाया जाता है, इसको माना जाता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है कि ये एग्जैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि ये क्यू आर और आर एस बराबर हैं दोनों, यहाँ से हमें ये मिला। अब वो वाला त्रिभुज लेते हैं, चलिए त्रिभुज पी एस आर में। तो त्रिभुज पी एस आर में क्या करेंगे, tan 60, तो यहाँ पर लिखें tan थीटा बराबर पी आर अपॉन आर एस। तो tan 60 का मान कितना है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे tan 60 इक्वल टू पी आर। तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप समझिए, ये जो दिया गया है इसमें फिगर, पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर बटे आर एस, ये हो गया। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू पी क्यू कितना 1.6, क्यू आर कितना है नहीं पता है, प्लस क्यू आर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आर एस तो हमें ज्ञात नहीं करना है, तो आर एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्यू आर लिख देंगे, ये हो गया। देखिए यहाँ पर इतना ये हो गया। आर एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए अभी हमने ज्ञात किया था, इतना अब हमें पता चल गया। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्यू आर √3, इसको √3 गुणे क्यू आर भी लिख सकते हैं, तो बराबर 1.6 प्लस क्यू आर। अब क्यू आर को एक साइड करेंगे तो क्यू आर √3 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1.6। देखिए क्यू आर इसमें भी है, क्यू आर इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्यू आर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब देखिए क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्यू आर इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये √3 इतने में ही है, पूरे में नहीं है, ठीक। तो √3 माइनस 1 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए √3 माइनस 1 आया, तो इसका हम परमेयकरण करते हैं। तो √3 प्लस 1, परमेयकरण में क्या होता है, यहाँ का साइन चेंज हो जाता है। तो √3 प्लस 1 ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1.6 √3, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो चलिए गुणा नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1.6 √3 प्लस 1, ये इतना लिखा रहने दीजिए। अब देखिए इसको इसमें देखिए a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपन 3 में से एक गया 2, इसमें इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। तो यहाँ पर आया 0.8 ब्रेकर में √3 प्लस 1। तो ये क्या है, क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
पेडेस्टल की ऊंचाई QR बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। तो फ्रेंड्स ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने 6वीं 7वीं 8वें क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।